गुड इवनिंग बच्चों। आज त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8.1 का बुक बीटीवीसी का बच्चों और ये सोल्व करने के लिए हम लोग चल रहे हैं। तो इसमें बच्चों क्या है ना कि यहाँ पर इस चैप्टर में इस चैप्टर में बच्चों जो पढ़ने के लिए जो दिया गया है, इसमें क्या देखा गया है कि इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बच्चों बातें हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्यतः 3 गो है, 3 गो उसी का व्युत्क्रम है, यानी कुल मिलाकर बच्चों हमारा 6 गो है। जैसे में साइन हो गया, दूसरा कॉस हो गया, तीसरा आपको टाइन हो गया, चौथा सेक हो गया, पांचवा कौसेक हो गया, छठा बच्चों कॉट हो गया। ये 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो कुल मिला के रहे, जिसमें 3 गो मुख्य है और 3 गो उसी का व्युत्क्रम है। तो बच्चों ये सभी का जो सूत्र होता है ना, ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र होता है हमारा, पहला साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, दूसरा कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तीसरा टाइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, चौथा कौसेक थीटा यानी साइन का उल्टा बच्चों कौसेक होता है। तो जब साइन का सूत्र लंब बटा कर्ण होता है तो कौसेक का बच्चों कर्ण बटा लंब हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। फिर बच्चों हमारा सेक थीटा की बारी यदि आता है तो सेक थीटा बराबर h बटा b हो जाएगा, यानी कर्ण बटा आधार हो जाएगा। फिर बच्चों हमारा कॉट थीटा की बात यदि आता है तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे बच्चों चला जाता है। तो ये हमारा कुल मिलाकर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना बच्चों, कुल मिलाकर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वह कुल मिलाकर त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चों हमारा 6 गो है। कुल कितने हैं? 6 गो है। तो यही 6 गो का बच्चों ये सब हमारा वैल्यू है, ये सभी के सभी बच्चों हमारे मान होते हैं। तब इसमें बच्चों अब हम लोग क्या क्रिया करते हैं, जब ये सारा का सारा त्रिकोणमितीय अनुपात कुल मिलाकर बच्चों हमारे 6 गो हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, तब इसमें बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं कि अब P जो है ना बच्चों, जहां P हमारा लंब हो गया, B हमारा आधार है और H बच्चों हमारा कर्ण है। तो कोई भी एक जब समकोण त्रिभुज ये जब भी चला जाता है ना, तब बच्चों एक समकोण त्रिभुज में चला जाता है। समकोण जिस त्रिभुज का कोई एक कोण बच्चों 90 डिग्री का होता है, वैसे त्रिभुज को बच्चों हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें मान लीजिए कि बच्चों ये हमारा थीटा है, ये जो हमारी जो वैल्यू है ना बच्चों, ये कोण हमारा थीटा है, तो इसके 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होता है इसे बच्चों हम लोग हमेशा कर्ण कहते हैं। यानी 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होता है बच्चों, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारा कर्ण कहलाता है, यानी H होता है। और ये थीटा के जो सामने जो होता है ना, ये बच्चों हमारा लंब कहलाता है, जिसे P से सूचित किया जाता है। और ये जो बच्चों जो होता है ना, ये हमारा आधार कहलाता है, जिसे बच्चों हम लोग B से सूचित करते हैं। तो बच्चों हमारा कौन जिस कोण के बारे में कहा गया, जिस न्यून कोण के बारे में कहा गया, उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा बच्चों हमारा लंब कहलाता है, जिसे हम लोग P से सूचित करते हैं। और ये जिस भुजा पर ये न्यून कोण बनते हैं वह भुजा बच्चों हमारा आधार कहलाता है। और ये 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होता है बच्चों, वह भुजा हमारा कर्ण कहलाता है, यह भुजा हमारा कर्ण होता है। तो बच्चों हमारा ABC जो है यह एक समकोण त्रिभुज है। अब इसी में और बच्चों हमारा सूत्र होता है कर्ण बराबर, यानी H की बात यदि होता है, H की बात यदि आता है तो H बच्चों सबसे बड़ी भुजा है। तो वर्गा को निकालने के लिए जब कहता है ना,
तब बीच में प्लस का चिन्ह पड़ता है। और जब समकोण आता है पूरी मैथ में कहीं पर भी जब बच्चों लंबवत काम करने की बारी यदि आता है, समकोण की बात यदि आता है, तो बच्चों हमेशा आपको स्क्वायर आएगा, और जहां स्क्वायर आएगा वहां पर बच्चों रूट आएगा। एक नहीं तो दोनों पक्ष में स्क्वायर आएगा, नहीं तो एक पक्ष में जब स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर को जब पक्षांतर किया जाता है तो बच्चों रूट होता है। यानी h बराबर जो बच्चों होगा वो हमारा होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h बराबर बच्चों हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होंगे। b बराबर बच्चों हमारा p की बात यदि आएगा तो p बराबर होगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। यानी p की बात यदि आएगा बच्चों तब p बराबर हमारा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएंगे। C की बात यदि आएगा h हो गया p हो गया। B की बात यदि आएगा तो B बच्चों हमारा छोटी भुजा है, छोटका को निकालने के लिए कहता है, तो वही बड़का के स्क्वायर में यानी B बराबर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तब बच्चों हमारा h बराबर जो हमारा सूत्र आ गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p बराबर सूत्र आ गया अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b बराबर बच्चों हो गया अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारा p b और h बच्चों तीनों का तीनों हमारा निकल गया। अब इसके बाद इतना बच्चों इस चैप्टर में हमें सूत्र के बारे में बच्चों पढ़ना है। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई ज्यादा चीज नहीं है कि कोई हार्ड सूत्र है, ये पी बी एच तीन को बच्चों मिलता है। यही तीन को अनुपात के रूप में जब बच्चों 6 तरह से लिखा जा सकता है। कितनी तरह से? 6 तरह से। पी बी एच जो तीन को यदि है ना, तो ये तीन को वैल्यू को बच्चों हम लोग 6 तरह से 6 तरीका से अनुपात के रूप में बच्चों लिखा जा सकता है। तो जब 6 तरीका से जब लिखा जाएगा तो जब बच्चों हमारा 6 तरीका से यदि लिखा जाएगा तो वैसी स्थिति वैसी कंडीशन में आपको 6 गो नाम रखा गया। 6 गो नाम में वही जब लंब और कर्ण के अनुपात जो होते हैं उसे बच्चों हम लोग साइन कहते हैं। आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है वो कौश कहलाता है। यही सब त्रिकोणमितीय अनुपात का बच्चों नाम रखा गया है। तो वही इस पहला प्रश्न में बच्चों कह रहा है चैप्टर में कि त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है। एबीसी बच्चों एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। AB बराबर बच्चों 24, BC बराबर हमारा 7 है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो बच्चों एक हमारी समकोण त्रिभुज कह रहा है। एक समकोण त्रिभुज बच्चों सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। कोण बी यानी ABC ए बी सी जो बच्चों एक समकोण त्रिभुज होंगे तो ए बी बराबर बच्चों हमारा 24 सेंटीमीटर, BC बराबर बच्चों हमारा 7 सेंटीमीटर। तो अब देखा गया कि यहाँ पर बच्चों हमारा AC मालूम नहीं है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग AC ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर बच्चों 24 सेंटीमीटर, BC बराबर बच्चों हमारा 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों AC निकालने के लिए कहता है कि बच्चों हमारा AC क्या होगा। बच्चों सबसे पहले हम लोग AC पता लगाते हैं कि AC मालूम करते हैं कि बच्चों AC हमारा क्या होगा। तो AC निकालने के लिए AC बराबर बच्चों हमारा होगा। तो AC क्या है? तो बच्चों AC देखा जा रहा है कि AC जो है ना बच्चों ये हमारी सबसे बड़ी भुजा है। AC जो हमारा है बच्चों ये AC हमारी सबसे बड़ी भुजा है। सबसे बड़ी भुजा बच्चों ये हमारा कर्ण हो गया। तो AC बराबर जब बड़का को निकालने के लिए कहता है ये दोनों छोटका के स्क्वायर करके बच्चों जोड़कर वर्गमूल निकाल देंगे। तो हमारा AC बराबर बच्चों होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC बराबर हो जाएगा बच्चों अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान 24 स्क्वायर, BC का मान बच्चों 7 स्क्वायर। 24 576, 7 49 बच्चों हमारा 625। 625 का वर्गमूल बच्चों 25 हो गया। यानी यहाँ पर AC का जो बच्चों वैल्यू आया ना, ये AC का मान हमारा बच्चों ये हमारा वैल्यू ये 25 सेंटीमीटर हो गया। तो बच्चों हमारा AB निकल गया, BC निकल गया और AC निकल गया। अब यहाँ पर बच्चों हमारा ये साइन A कह रहा है और ये कॉस A कह रहा है। तो बच्चों जब साइन A की बात यदि कर रहा है पूरी की पूरी वैल्यू तो हमारा निकल गया। यहाँ पर कह रहा है हमारा साइन A, तो साइन A और कॉस A।
बच्चों साइन ए की बात कहा गया तो कोण ए के लिए साइन थीटा बराबर बच्चों होता है हमारा लंब बटा कर्ण होता है। तो कोण ए के लिए बच्चों लंब कौन हो गया, तो कोण ए के सामने वाली भुजा बीसी है और कर्ण बच्चों कौन हो गया, तो हमारा एसी है। क्योंकि जिस कोण के बारे में जो कहा जाता है ना बच्चों, तो उस कोण की सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को बच्चों कर्ण कहते हैं। तो साइन ए बराबर हमारा लंब बटा कर्ण, तो लंब बच्चों बीसी तो बीसी का मान बच्चों 7 आ गया और कर्ण एसी का वैल्यू बच्चों 25 हो गया। तो साइन ए बराबर बच्चों हमारा 7/25 हो गया। फिर इसी में बच्चों हमारा कॉस का आ रहा है, तो कॉस ए बराबर बच्चों हमारा आधार बटा कर्ण। तो कोण ए के लिए आधार कौन हो गया, तो बच्चों हमारा ए बी हो गया, कर्ण बच्चों एसी हो गया। तो ए के लिए ए कोण ए के लिए आधार हमारा ए बी हो गया और कर्ण बच्चों एसी हो गया। तो ए बी का मान जो बच्चों हो गया 24 हो गया, एसी का मान बच्चों 25 हो गया, यानी कॉस ए बराबर हमारा 24/25 हो गया। फिर बच्चों अब दूसरा का वैल्यू बच्चों निकालने के लिए कह रहा है, यहाँ पर बच्चों हमारा साइन सी कह रहा है और कॉस सी कह रहा है। तो जब बच्चों साइन सी और कॉस सी की बात यदि आ रहा है तो साइन सी साइन थीटा बराबर बच्चों हमारा वही बात लंब बटा कर्ण होता है। तो कोण सी के सामने वाली भुजा कोण सी के लिए बच्चों ये हमारा जो है ना ये लंब कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो लंब बच्चों कौन हो गया, तो लंब बच्चों कौन हो गया, ए बी हो गया। तो सी के लिए लंब ए बी और कर्ण बच्चों एसी, यानी कर्ण जो होता है वो फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, लेकिन लंब और आधार जो होता है ना बच्चों वो हमेशा चेंज होते रहता है। वो कोण पर डिपेंड करता है कि वो किस कोण के बारे में बच्चों कहा जा रहा है। तो हमारा यहाँ पर बच्चों लंब की बात यदि आ गया तो लंब हमारा तो कोण सी के लिए लंब बच्चों ए बी का मान बच्चों हमारा 24 हो गया और एसी का मान बच्चों हमारा 25 हो गया, यानी साइन सी बराबर बच्चों हमारा वैल्यू जो आएगा ना वो 24/25 होगा। फिर बच्चों अब यहाँ पर कॉस की बात बच्चों कहता है, अगर कॉस की बात बच्चों कहा जाता है कि कॉस सी बराबर तो कॉस सी बराबर कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अब सी के लिए आधार बच्चों बीसी हो गया और कर्ण बच्चों एसी हो गया। तो बीसी का मान 7 हो गया, एसी का मान 25 हो गया, तो बच्चों 7/25। तो हमारा कहीं पर भी किसी भी प्रकार के कोई भी मान यदि होता है ना, किसी भी प्रकार के जब बच्चों प्रश्न यदि होते हैं ना, तो उस त्रिकोणमितीय अनुपात का यदि ज्ञात करने के लिए कहता है, मालूम करने के लिए कहता है, तो वो समकोण त्रिभुज में सीधे बच्चों पी बी और एच ज्ञात कर लें, पी बी और एच निकाल लें और पी बी एच निकालने के बाद फिर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चों निकालने के लिए कहे, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चों ज्ञात करने के लिए कहे, खुद बच्चों वो बन जाए। तो यहाँ पर हमारा जो है ना यह एक हमारा समकोण त्रिभुज है बच्चों। पी क्यू आर जो है ना, ये पी क्यू आर जो हमारा है, ये पी क्यू आर बच्चों यह एक हमारे समकोण त्रिभुज की बात बच्चों कहा जा रहा है। तो हमारा पी क्यू आर जो है यह एक हमारे समकोण त्रिभुज है। अब इसमें इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए कह रहा है, तो क्या करेंगे। आकृति 8.13 में यह आकृति में बच्चों दिया हुआ है, tan p माइनस कॉट आर निकालने के लिए कहता है कि tan p और कॉट आर का मान निकालने के लिए कहता है। तब बच्चों p के लिए जो होता है ना, इसके सामने वाली जो भुजा होती है ये लंब होता है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि इस समकोण त्रिभुज में बच्चों इसमें देखा जा रहा है कि इस समकोण त्रिभुज में बच्चों हमारा 2 गो भुजा दिया हुआ है, लेकिन तीसरी भुजा बच्चों हमारा मालूम नहीं है। 2 गो भुजा जो है ना वो बच्चों हमारा दिया हुआ है, लेकिन तीसरी भुजा मालूम नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों ये तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे, तीसरी भुजा मालूम करेंगे, तब जाकर बच्चों हमारा बनेगा, अन्यथा इसे बनाना संभव नहीं है। तो बच्चों इसमें समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर बच्चों 13 सेंटीमीटर, क्यू आर बच्चों निकालने के लिए कह रहा है। तो क्यू आर निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, तो क्यू आर जो हमारा हुआ ना, ये क्यू आर बच्चों हमारी ये छोटी भुजा है,
QR जो है ये कैसी भुजा है, छोटी भुजा है। तो QR जब बच्चों छोटी भुजा है और ये छोटकी भुजा को निकालने के लिए बच्चों कहता है तो ये PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर होगा। तो बच्चों हमारा QR जो है ये छोटी भुजा है, छोटकी भुजा को निकालने के लिए बड़का के स्क्वायर में छोटका के स्क्वायर को बच्चों घटा देंगे, यानी PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो बच्चों 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 का 13 169 बराबर है 44 बराबर 25, 25 का वर्गमूल बच्चों हमारा 5 आ गया। यानी ये जो बच्चों वैल्यू आ गया ना, ये QR जो बच्चों आ गया ना, ये QR का जो मान है ये बच्चों हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। तब यहाँ पर क्या कह रहा है, tan P कह रहा है, cot R कह रहा है। तो बच्चों tan P कह रहा है तो सबसे पहले हम लोग tan P निकालेंगे। तो tan P बराबर बच्चों क्या होगा, तो यहाँ पर P बराबर tan P बराबर बच्चों ये हमारा लंब बटा tan थीटा बराबर बच्चों होता है हमारा लंब बटा आधार होता है। तब यहाँ पर ये P के लिए लंब बच्चों हमारा QR है और आधार जो हो गया ना, ये आधार बच्चों हमारा PQ है। तो QR का मान बच्चों 5 हो गया और PQ का मान बच्चों 12 हो गया। tan P बच्चों निकल गया हमारा। फिर उसके बाद cot R बच्चों पता लगाते हैं। तो cot R क्या होगा, तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, सीधे बच्चों इसका पलट दिया जाता है। तो B का मान, अब R के लिए B बच्चों कौन होगा, QR होगा, लंब बच्चों कौन होगा, PQ होगा। तो QR का मान बच्चों 5 हो गया, PQ का मान बच्चों 12 हो गया। तो 5 बटा 12 आ गया बच्चों। तब जब यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो बच्चों जो हमारी वैल्यू आया ना, ये 5 बटा 12 आ गया। तो यहाँ कह रहा है हमारा tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R। तो tan P बराबर बच्चों हमारा 5 बटा 12, या भी बच्चों 5 बटा 12, 12 लघुत्तम ले लिया, 5 माइनस 5 0 बटा 12, 0 में 12 से भाग देंगे तो बच्चों वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा tan P माइनस cot R का जो वैल्यू आ गया ये किसके बराबर बच्चों आ गया, तो ये 0 के बराबर आ गया। यही हमारी मान हो जाएगी। देखते हैं बच्चों जो है नेक्स्ट प्रश्नों को। प्रश्न बच्चों दिया हुआ है sin A बराबर 3 बटा 4 है। तो cos A और tan A का मान निकालने के लिए कहता है कि बच्चों cos A और tan A का मान ज्ञात करें कि क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है ना, ये sin A बराबर हमारा 3 बटा 4 है। बच्चों यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है, जो मान है, वो हमारा मान sin A बराबर 3 बटा 4 दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें sin A बराबर सूत्र क्या होता है, तो बच्चों हमारा P बटा H होता है, यानी लंब बटा कर्ण होता है। तो समझिए कि ऊपर वाला ऊपर, यानी P बराबर 3 हो गया और H बराबर बच्चों हमारा 4 हो गया। तो P और H मालूम हो गया, तब हमारा B घट रहा है। तो B बराबर बच्चों सूत्र होगा, B बराबर होगा अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। H के जगह पर H का मान और P के जगह पर P का मान, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 16 माइनस 9 बराबर अंदर रूट 7 आ गया। तब बच्चों हमारा cos A बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो इसलिए B का मान बच्चों हमारा अंदर रूट 7 हो गया और कर्ण यानी H का मान बच्चों हमारा 4 हो गया। tan A बराबर बच्चों हमारा होता है tan थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब का मान बच्चों हमारा 3 हो गया और आधार का मान बच्चों हमारा अंदर रूट 7 हो गया। तो tan A बराबर लंब बटा आधार, P का मान 3 और इसका मान बच्चों हमारा रूट 7 आ गया। यही बच्चों हमारी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। कह रहा है 15 cot A बराबर 8 है। तो sin A और sec A का मान बच्चों निकालने के लिए कह रहा है हमारा। तो यहाँ पर 15 cot A बराबर 8 है। तो यहाँ पर बच्चों जब sin A और sec A का वैल्यू निकालने के लिए कहता है, तो उस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए हमें P चाहिए, B चाहिए और H चाहिए। जब तक बच्चों P B H नहीं मालूम होगा जब तक उसे बनाना संभव नहीं है। तो बच्चों 15 हमारा गुणा के रूप में है, तो इधर बच्चों फेंकेंगे तो हमारा भागा के रूप में होगा। तो cot A बराबर बच्चों हमारा 8 बटा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 15 cot A बराबर 8 हो जाएगा। तो cot A बराबर बच्चों हमारा 8 बटा 15 हो जाएगा।
तब cot थीटा बराबर बच्चों हमारा सूत्र देखते हैं। cot थीटा बराबर बच्चों सूत्र होता है आधार बटा लंब होता है। इसलिए b बराबर 8, p बराबर बच्चों 15। तब b और p बच्चों हमारा निकल गया, तो b और p मालूम हो गया। तब h बराबर बच्चों होगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h बराबर बच्चों हमारा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का मान 15 स्क्वायर, b का मान 8 स्क्वायर। 15 था 15 15 ये 225 80 80 64 289 289 का वैल्यू बच्चों 17। तो हमारा h का मान बच्चों 17 आ गया। तो हमारा यहाँ पर निकालने के लिए कह रहा है साइन a का मान, कि साइन a क्या होगा। तो साइन a बराबर बच्चों हमारा लंब बटा कर्ण होगा। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो p का मान बच्चों हमारा 15 और h का मान बच्चों हमारा 17। तो साइन a बराबर बच्चों हमारा 15 बटा 17 हो गया। फिर बच्चों सेक ए निकालने के लिए कह रहा है, तो सेक किसका उल्टा है। तो एस वाला बच्चों होता है सी वाला का, यानी सेक कॉस का उल्टा है। तो कॉस थीटा बराबर बच्चों आधार बटा कर्ण होता है, इसलिए सेक ए बराबर बच्चों कर्ण बटा आधार होगा। तो कर्ण बच्चों हमारा ऊपर चला जाएगा 17 और आधार का मान बच्चों हमारा 8 हो जाएगा। तो सेके बराबर जो हमारी वैल्यू आया, सेके बराबर जो मान आया, सेके बराबर बच्चों हमारा कर्ण बटा आधार, कर्ण को ऊपर और आधार को बच्चों हम लोग नीचे रखेंगे। तो ये सेके का मान बच्चों हमारा 17 बटा 8 आ गया। यही बच्चों हमारी वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ पर कह रहा है सेक थीटा बराबर हमारा जो वैल्यू है ना वह 13 बटा 12 है। सेक को बच्चों कॉस में बदल दो, सेक कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा बराबर 12 बटा 13, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। यानी एस वाला बच्चों सी वाला का होता है, सी वाला एस वाला का होता है। यानी सेक का से कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो कॉस थीटा बराबर बच्चों हमारा आधार बटा कर्ण होता है। तो इसलिए b बराबर 12 और h बराबर 13। तो बच्चों b और h मालूम हो गया। तो जब बच्चों b और h मालूम हो गया तब हमारा p घट रहा है। तब p बराबर बच्चों सूत्र होगा, p कैसी भुजा है। तो बच्चों छोटी भुजा है, छोटका को निकालने के लिए बड़का के स्क्वायर में छोटका के स्क्वायर को बच्चों घटा देंगे। यानी p बराबर बच्चों हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h का मान 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 169 माइनस 144 बराबर बच्चों 25। 25 का वर्गमूल बच्चों हमारा 5 हो जाएगा। 9 में से 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। तो बच्चों हमारा पी बी एच मालूम हो गया। तो जब जितने भी हैं सब का सब बच्चों तीनों का तीनों जब बच्चों उपलब्ध हो गया, तब यहाँ पर हमारा साइन थीटा कह रहा है साइन थीटा बराबर लंब बटा करो। तो लंब का मान पी का मान 5 और एच का मान बच्चों 13। तो साइन थीटा बराबर 5 बटा 13 हो गया। फिर उसके बाद फिर बच्चों कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार का मान बच्चों 12 और कर्ण का मान बच्चों 13। तो हमारा 12 बटा 13 हो गया। साइन हो गया, कॉस हो गया। फिर जाके बच्चों tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान p का मान 5 और आधार का मान बच्चों 12 हो गया। फिर बच्चों cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, तब 12 बटा 5 हो गया। फिर आपको से 2 2 4 5 पांचवा कौशिक थीटा बच्चों आप करते हैं। तो कौशिक थीटा जो होता है ना, ये कौशिक थीटा किसका उल्टा होता है। तो बच्चों साइन का उल्टा होता है, इसलिए कर्ण बटा लंब हो गया। कर्ण का मान तो बच्चों कर्ण का मान जो है 13 हो गया और लंब का मान बच्चों 5 हो गया। कौशिक थीटा बराबर बच्चों हमारा 13 बटा 5 हो जाएगी। यही बच्चों हमारा वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारा दिया है कि माना के ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री और कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण और कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा, कि कोण ए और कोण बी बच्चों आपस में समान हो। तो प्रमाण में
कोण ए और कोण बी बच्चों जब न्यून कोण कह रहा है तो यह एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कोण ए कोण बी न्यून कोण है तब कोण सी बच्चों हमारा 90 डिग्री का होगा। तब यहाँ पर सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि कोण ए बराबर कोण बी, तो यहाँ पर बच्चों अब हम लोग क्या देखेंगे, चूंकि कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस ए बराबर आधार कोण ए के लिए बच्चों आधार AC हो गया और कर्ण बच्चों AB हो गया, समीकरण 1 हो गया। फिर बच्चों कॉस बी बराबर भी बच्चों वही आधार बटा कर्ण, तो बच्चों बी के लिए यानी बी के लिए आधार बच्चों BC हो गया और कर्ण बच्चों हमारा AB हो गया, समीकरण बच्चों 2 हो गया। तो यहां पर बच्चों चूंकि दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए और कॉस बी जो है ना ये दोनों बच्चों आपस में बराबर दिया हुआ है, समान दिया हुआ है। तो कॉस ए के जगह पर बच्चों AC बटा AB, कॉस बी के जगह पर बच्चों BC बटा AB, AB या AB बच्चों कट गया तो हमारा वैल्यू AC बराबर BC हो गया। तो जब बच्चों AC बराबर BC आ गया तब यहाँ पर बच्चों अब क्या करते हैं, तो यहाँ पर इसलिए जब AC बराबर BC तो C कट गया तो AC बराबर BC, काटिए नहीं, इसी समझिए कि जब AC और BC जब बच्चों आपस में बराबर आ गया तो इसलिए कोण C और C खत्म, यानी कोण A बराबर कोण B, यानी AC के सामने वाला कोण बच्चों AC के सामने वाला कोण B हो गया और BC के सामने वाला कोण बच्चों A हो गया, यानी इसलिए कोण A बराबर कोण B, यही बच्चों हमारा प्रूव हो गया। बच्चों यदि इसे देखना चाहते हैं, इसे क्रिया करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा AC और BC जो है यहाँ पर ये दोनों का दोनों बच्चों आपस में समान है, बराबर है, यही AC बराबर BC, इसलिए कोण A बराबर कोण B जो है ना ये वैल्यू बच्चों हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों का है अब हमारा, यहाँ पर हमारी वैल्यू है बच्चों cot थीटा बराबर 7/8, तो चूंकि cot थीटा बराबर बच्चों सूत्र होता है हमारा cot थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब होता है। तो बच्चों जब cot थीटा बराबर आधार बटा लंब तो इसलिए b बराबर बच्चों 7 हो गया और p बराबर बच्चों हमारा 8 हो गया। तो b का मान बच्चों 7 और p का मान बच्चों हमारा वैल्यू 8 हो गया। तब b और p बच्चों निकल गया, तब h हमें चाहिए, h बराबर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 8 64 7 49, 9 4 13 6 4 10 1 11, अंडर रूट बच्चों 113 आ गया हमारा। p भी h मालूम हो गया। अब बच्चों पहला कहता है हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा वटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बराबर बच्चों हमारा लंब बटा कर्ण, 1 माइनस साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो बच्चों 1 प्लस आधार बटा कर्ण, 1 माइनस कॉस थीटा बच्चों आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पर जो सूत्र होता है ना उस सूत्र को बच्चों हम लोग ने लिख दिया, 1 प्लस लंब का मान बच्चों 8 और कर्ण का मान बच्चों अंडर रूट 113, 1 माइनस 8 बटा अंडर रूट 113 बटा 1 प्लस आधार का मान बच्चों 7 बटा अंडर रूट 113, 1 माइनस 7 बटा अंडर रूट आधार का मान बच्चों 7 बटा अंडर रूट 113। अब यहाँ पर बच्चों हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इतना बराबर बच्चों हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 8 बटा अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर बटा 1 स्क्वायर माइनस 7 बटा अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 8 का 8 64 अंडर रूट 113 का बच्चों 113 आ गया बटा 1 का वर्ग 1 7 49 अंदर रूट का वर्ग बच्चों 113 लघुत्तम ले लिया 113 माइनस 64 बटा 113 लघुत्तम ले लिया 113 माइनस 49, ये आ रही बच्चों कट गया, 113 में से 64 घट गया 9 6 4 10 49 बच्चों आ गया और 113 में से 49 गया 4 6 4 10 64 आ गया बच्चों, यानी हमारी वैल्यू जो है ना ये मान आ गया बच्चों 49 बटा 64, इतना वैल्यू आ गया। फिर अगला दूसरा बच्चों कह रहा है हमारा कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो कॉट थीटा बराबर होता क्या है
आधार बटा लंब होता है, तो इतना का होल स्क्वायर। तो बच्चों आधार का मान बच्चों 7 आ गया और लंब का मान बच्चों 8 आ गया। 7 बटा 8 का होल स्क्वायर 49 बटा 8 64, यानी कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बच्चों हमारा 49 बटा 64 हो जाएगा। यही बच्चों हमारी मान। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार का जब बच्चों प्रश्न यदि होता है ना, तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, तो फिर वही बात, हमें हर हालत में पी बी और एच चाहिए। पी बी एच मालूम होने के बाद बच्चों रख कर हम लोग क्रिया करेंगे, क्रिया करके जो मान आएगा ना वही बच्चों हमारी मान।